अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज़ है। मैं हूं आदिल अब्बासी। पूरी कौम को जश्न आज़ादी मुबारक। हम डायमंड जुबली मना रहे हैं। 75 बरस पाकिस्तान को मुकम्मल हो चुके हैं। ज़ाहिर है एक खुशी का लम्हा भी होता है, एक फ़िक्र भी होती है, कुछ ख़यालात, कुछ माजी के झरोकों में भी आप जाते हैं, कुछ मुस्तकबिल और हाल की बात भी करते हैं और आप ये सोचते हैं कि हमारा मुल्क इस वक्त जिस मकाम पर है वहाँ पर हमने कुछ अचीव भी किया है, कुछ खोया भी है। खोया क्या है, मज़ीद नहीं खोना चाहिए, क्या पाना चाहिए, इन सोचों में ज़ाहिर है आप गुम होते हैं। ये एक माइलस्टोन होता है आप जिसके ज़रिए आप देखते हैं कि अब हमें आगे का रास्ता क्या इख्तियार करना है, क्या हम ऑन ट्रैक हैं या नहीं हैं। ये सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करने का दिन भी होता है जिसमें हम खुद एहतसाबी करें और ये देखें कि क्या हमें आगे करना चाहिए। मंजिल को पाने के लिए जो अहदाफ है उसका असर नौ जायज़ा लेना होगा कि क्यों हम अपनी सही मंजिल तक इस वक्त तक नहीं पहुंच पा रहे। बानियाने पाकिस्तान ने एक फलाही रियासत का ख्वाब देखा था और उस ख्वाब की तकमील के लिए कुर्बानियाँ दी, जानों की कुर्बानियाँ दी, माल की कुर्बानियाँ दी, आबाओ अजदाद की कुर्बानियाँ दी, अपने वतन, अपने देश, अपने गांव देहात जो ज़ाहिर पार्टीशन के वक्त लोग हिंदुस्तान में रहते थे वहाँ से निकल कर यहाँ पर आए, हिजरत करके आए, यहाँ रहने वालों ने कुर्बानियाँ दी, जहाँ पर ये ख्वाब देखा गया था कि रंग व नस्ल मज़हब की तफरीक के बगैर तमाम शहरियों को बराबरी के हुकूक मिलेंगे। बुनियादी हुकूक की ज़मानत दी गई थी। मेरिट पर मबनी निज़ाम के तहत हर शहरी को तरक्की के यकसा मौक़े फराहम किए जाने थे। ज़ाहिर है उस वक्त भी जो मेन इशू था वो मुसलमान मेजॉरिटी में थे, उनके राइट्स जो है वो यूसर्व हो रहे थे, उनके राइट्स को जो है वो छीना गया था। एक स्ट्रगल की गई, लेकिन ये स्ट्रगल जो थी जब पाकिस्तान बना तो फिर कायद-ए-आज़म की स्पीचेस हमें बताती हैं कि अक़लियतों को ही आपने वो स्पेस देनी थी जिसकी वजह से पाकिस्तान को बनाना पड़ा था। आपने माइनॉरिटीज़ को जो है वो स्ट्रेंथन करना था, मुआशी समाजी जो खलीज है उसको ख़त्म करना था। फर्स्ट वर्ल्ड के जो मज़े लूटती अशराफिया है उस अशराफिया को जो है वो काबू करना था और आम बंदे को, एक आम पाकिस्तानी को एम्पावर्ड करना था, इन चीज़ों का अहाता करना था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा भी नहीं है कि 75 बरसों में हमने कुछ अचीव नहीं किया। हमने बहुत बड़े बड़े गोल्स, बहुत बड़े बड़े टारगेट्स अचीव भी किए हैं। लेकिन अब इस वक्त जो पाकिस्तान का बुनियादी मसला है वो हम देख रहे हैं कि माशी कमज़ोरी है। मईशत जो है वो अगर मजबूत होगी तो इससे हर चीज़ इंटरलिंक्ड है। मुल्क के अंदर अगर इकॉनमी स्ट्रांग होती है तो फिर उसके बाद उस मुल्क के अंदर इदारे मजबूत होते हैं। जब इदारे मजबूत होते हैं तो उसके अंदर लोग मजबूत होते हैं। जब लोग मजबूत होते हैं तो फिर वो ऐसे कारहाय नुमायाँ अंजाम देते हैं कि उससे मुल्क का नाम रोशन होता है, मुल्क आगे बढ़ता है। ये अगर हम देखें कि पाकिस्तान ने स्पोर्ट्स में, अदब में, आर्ट, इंडस्ट्री, ज़राअत के शोबों में बड़ी बड़ी कामयाबियाँ समेटी हैं। पाकिस्तान के बड़े बड़े नाम जो है वो इस इंडस्ट्री से वाबस्ता रहे हैं। हमारे मेहनत कश प्रोफेशनल ना सिर्फ मुल्क के अंदर बल्कि मुल्क के बाहर पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहे हैं। जो पाकिस्तानी हमारे मुल्क से बाहर हैं उनकी बहुत कंट्रीब्यूशन है दूसरी कंट्रीज़ के अंदर भी उनको बनाने के लिए, उन मुल्कों को जो है वो चलाने के लिए उसके अंदर पाकिस्तानियों ने बड़ा अपना किरदार अदा किया है। तो ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो भी पाकिस्तान का और जो प्रोफेशनल्स हैं सारे वो भी पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा सरमाया है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिनको देखने की ज़रूरत है और जो असल मसला है वो यही है जो मैं दोबारा बात करूंगा कि हम सब ने मिलकर पाकिस्तान को ऐसा बनाना है कि पाकिस्तान जो है वो इकनॉमिकली स्ट्रांग हो जाए। ऐसी पॉलिसीज़ बनानी है जो लॉन्ग टर्म हो, जो एक लंबे अरसे तक चलें, जिससे आने वाली नस्लें फ़ायदा उठा सकें। हम वेस्ट में देखते हैं कि अगर एक ब्रिज भी बनाया जाता है तो 200 साल की प्लानिंग के लिए बनाया जाता है, 150 साल की प्लानिंग के लिए बनाया जाता है। तो हमें भी अपने मुल्क की तरक्की के लिए कोई सड़क, कोई पुल, कोई अगर डैम बनाने हैं, हमने अगर एजुकेशन पे और हेल्थ पे इन्वेस्ट करना है, हमने अगर इंसानों पर इन्वेस्ट करना है तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ करना है। और इसके बारे में कहते हैं कि जी पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज़। तो आपने राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। कौमी क़यादत की बड़ी जिम्मेदारी है सियासी और ग्रोही मफादात से बाला हतर होकर आगे बढ़ना है, डायलॉग करके आगे बढ़ना है, इंतशार फैला के लड़ाई झगड़ा करके आगे नहीं बढ़ना। तमाम के तमाम मामलात जो हैं वो खुश उसलूबी के साथ डायलॉग से भी हल हो सकते हैं, क्योंकि कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान जो है वो एक स्ट्रगल, एक पॉलिटिकल स्ट्रगल के ज़रिए बनाया था। तो हमने पाकिस्तान को आगे जो चलाना है वो कायद-ए-आज़म के विजन के मुताबिक चलाना है। तो आज के प्रोग्राम में जो है
وہ ہم اب ڈائمنڈ جوبلی ہے اس پر بھی بات کریں گے، اور اس وقت جو ہمارا سیاسی ماحول ہے اس پر بھی بات کریں گے، اور پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے کہ جو ہمارے اچیورز ہیں، جو ہمارے چیمپئنز ہیں، ان سے کچھ بات کریں گے۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔